जल समझौता जैसे उन्होंने रद्द किया है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ पड़ेगा। ये जो जहाँ ये घटना घटी है, मैं 1980 में वहाँ गया हूँ। ये काशीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ से ये घटना घटी वहाँ से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर आगे जंगल है काशीगाम। तो वहाँ मैं, मेरी स्वर्गीय पत्नी, हम लोग गए थे। हम लोग 15 दिन रहे थे। कुछ नहीं था, बहुत शांति थी। हम लोग घोड़े पे बैठ के वहाँ 3 दिन भर घूमते थे, जंगलों में आ जाते थे, कुछ नहीं। पहलगाम ऊपर काशीगाम के किनारे जहाँ ये हुआ, और इतना अच्छा वातावरण था वहाँ, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। और जो टूरिस्ट जाते थे उनका इतना स्वागत वहाँ करते थे वहीं के स्थानीय लोग कि कभी आपको महसूस नहीं होने देते थे कि आप घर से बाहर। आज परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हो गई, और इसका दोष अब किसी वर्ग को नहीं दे सकते। इसका दोष वहाँ उन लोगों का है जिन्होंने वहाँ सरकार चलाई। मैंने अपने एक वीडियो भी जारी किया है। वहाँ जो सत्ता में रहा उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए उनका सहारा लिया है जिन्होंने ये नृशंस हत्या करी। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए आप, जहाँ जहाँ आतंकवाद होता है उस राज्य का कोई ऑडिट नहीं होता है। पंजाब में आतंकवाद हुआ तो पंजाब सरकार को हिसाब नहीं देना पड़ता केंद्र सरकार को, ऑडिट ही नहीं होता है। नियम है कि भाई आतंकवाद है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम कैसे हिसाब दें। और वहाँ के जो नेता हैं वो कितने खरबपति हो चुके हैं, सब विदेशों में उनके प्रॉपर्टी हैं। आज ये जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ये रहे या इनके पिताजी रहे, 3 बार ये रहे, 3 बार 4 बार वो रहे। तो पिता पुत्र के बीच में कश्मीर की हालत क्यों कैसे बिगड़ी, तो सोचने वाली बात है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये वर्ग खराब है या ये धर्म खराब है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये गलती नेताओं की, इनकी गलती है, इनसे कोई पूछे। और दूसरी बात, सेना वहाँ लगी है, वहाँ की पुलिस है, पुलिस भी केंद्र की है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और जब भी सेना लगती है तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहाँ वो बताते हैं फौज वहाँ जाके अपनी लग जाती है। अब जहाँ फौज लगी है वहाँ इन्होंने नहीं किया। जहाँ टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पुलिस क्यों नहीं लगाई, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूँगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, ये इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था, सुना आपने क्या? कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करी, और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहाँ पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते?
अगर वहाँ 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी, और इसलिए वो जाके उन्होंने वहाँ उन निहत्थे औरतें, बच्चों पे और आदमियों पे हमला किया। और उस हमले में एक मुसलमान परिवार भी मरा है। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल कोई ऐसा हुआ है, उसमें एक मुसलमान परिवार मरा है, एक क्रिश्चियन परिवार मरा है, हिंदू मरे हैं। उन्होंने थोड़ी देखा, ये सब कहने की बात है। और ये उन्होंने एकदम आंख बंद करके गोली चलाई, कोई मरे। ये जो आतंकवाद है, ये जो सोच है, इसके खिलाफ हमको सबको मिलजुल कर इसके खिलाफ आवाज उठाना है। और अगर हम हिंदू मुस्लिम में खाई बांटते हैं तो उसका फायदा उनको आतंकवादियों को मिलता है। हमारी राजनीति भले चमक जाए, लेकिन उसका फायदा ये ऐसे लोग उठाएंगे। पाकिस्तान काम आसान कर रहे हैं, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। आज कश्मीर है, कल वो कहीं और उसके मानेंगे। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैं कैमरे में कह रहा हूँ, पार्टी को मुझे निकालना है, अभियान निकाल दे, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए देशवासी पहले हैं। और जो भी हमारे नेता बोलते हैं 10 बार सोच समझ के बोलें, नहीं तो उसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.